कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम् ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमः पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिबृहद्देवपूजनम् अष्टमूर्तिबृहद्देवपूजनम् देवपूजनम् आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति के जो पड़ाव हैं उनको साधक को सदैव स्मरण में याद रहना चाहिए कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मैं इस समय किस स्टेशन पर हूं। क्योंकि यदि आगे का स्टेशन नहीं दिखता है तो व्यक्ति की जो यात्रा है वो स्थिर हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आगे की यात्रा का स्टेशन व्यक्ति को सदैव देखते रहना चाहिए। और ये तभी पता लग सकता है जब मुझे अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगे। आध्यात्मिक विकास में इन दो बातों का ध्यान रखना है। मेरी अभी इस समय स्थिति क्या है और इस स्थिति के बाद नेक्स्ट कौन सी स्थिति मेरी आने वाली है, ये दो बातों का ध्यान विशेष रखना चाहिए। इसको देखो, आपको कई दृष्टि से ये कहा गया कि आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या?
तो मान्यताओं में अतिक्रमण, मान्यताओं में संक्रमण हो जाए, या ऐसा कहा जाए जो मेरी सोचने की समझ है उस समझ को मैं पार कर जाऊं, लिपापोती नहीं, उसको मैनिपुलेशन नहीं, उसमें जस्टिफिकेशन नहीं, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि, ये जैसे ही शब्द साधक के आगे आ गया आप समझना कि उसकी यात्रा क्या हो गई, रुक गई। क्योंकि के आगे जितना वो बोलता है वो आप समझ लो उसकी स्थिरता का कारण है। तो बार बार इतने दिनों से ये एक सेगमेंट पूरा हो रहा है तो मैं इस चित्र सामने रख रहा हूं। मतलब मान्यताओं में संक्रमण होना चाहिए, बस इतनी सी पंक्ति को आप खूब अच्छे से सोचिए। मान्यताओं में संक्रमण ही व्यक्ति को आध्यात्म के चरम पर ले जा सकता है। लेकिन शर्त यह हो कि मेरी आज की मान्यता क्या है, मैं कम से कम उसको एक बार देखूं तो। अब होता यह है कि जो मेरी मान्यता है मैं उसको जस्टिफाई इतना करता हूं कि जो मैं हूं वो कैसा हूं, अच्छा हूं। अब जहां बुद्धि को या आपने विकल्प एक बार दे दिया कि जो मैं हूं वो अच्छा हूं और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये रीजन, तब ध्यान रखना मस्तिष्क का जो दूसरा केंद्र है वो आपको आगे बढ़ने से क्या कर देगा, रोक देगा। आप कक्षा का ही उदाहरण ले लीजिए। एक दिन या 2 दिन आप मान लीजिए किसी कारण से ना आए, तो तीसरे दिन मन आपको फिर क्या कहेगा, सोम मंगल बुध तो हो ही गया। ये किसने दिया, ये देखो ये। अच्छा, और मैंने अपनी मान्यताओं को क्या कर दिया, ठहरा दिया। ठीक ही तो है, 1 दिन की तो बात है, 2 दिन की तो बात है, फिर से तो अब ये है। इसको मैं कह रहा था जस्टिफाई करना। इससे हुआ ये कि मन को एक संदेश मिल गया कि जो आप कर रहे हैं वो तो आगे का रास्ता जो अपने आप था वो सब ब्लॉक हो गया। इसी को मैं बड़े दृष्टि से कहूं कि यदि परिस्थितिवाद में व्यक्ति रह रहा है तो वह कर्मवाद में संक्रमण करे, छोटी स्थिति नहीं है। जो वह परिस्थितिवाद में रह रहा है वह परिस्थितिवाद से संक्रमण कर जावे। कैसे करे संक्रमण, मान्यताओं में संक्रमण करने का तरीका क्या होगा, मान्यताओं में संक्रमण करने का तरीका क्या होगा। यदि कोई करना चाहता है तो आखिर ये ऋषि मुनि कर्मवादी, अब देखो संक्रमण कहां तक पहुंचा। ना तो ये परिस्थितिवादी थे, मैं तो आपको परिस्थितिवादी कह रहा हूं, ये तो परिस्थितिवादी थे ही नहीं, ये तो कैसे थे, कर्मवादी थे। और कर्मवादी से कर्मयोगी बन गए और कर्मयोगी से ज्ञान योगी। ये बीच में कोई और एरिया नहीं आता है। वो अब तुरंत ही आपके मुंह से निकलेगा भक्ति, तो आपको बाद में कोशिश करता हूं, लेकिन इसके बीच में और कुछ आता नहीं है रास्ता। अब सबका अलग अलग है। अब सोचना चाहिए कि मैं अभी किस मान्यता में हूं और मुझे किस मान्यता में संक्रमण करना है। दूसरा विषय जो मेरे सामने आएगा, देखिए, एक सहायता के लिए कह रहा हूं। अच्छा, मान्यता को भी कभी कभी लगता है कि बड़ा दार्शनिक शब्द है। मान्यता का सरल अर्थ क्या होगा,
मान्यता एक विचार है। इसको ऐसा रहस्य मत बना दीजिएगा। मान्यता मतलब क्या? मान्यता जीवन को दिशा दिखाने वाला एक विचार है सिर्फ। अब वो एक विचार के आसपास जब जीवन शैली उसके पास लिपट जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति की क्या है? मान्यता है। लेकिन मान्यता मूलतः एक विचार है। जब जब विचारों में अनुभूति का बल नहीं होता है, ये बात को गांठ बांधिएगा, जब जब विचारों में, जब जब मान्यताओं में, ऐसा कह लें विचारों में, यदि वो कोरा विचार है तब व्यक्ति कभी भी संक्रमण नहीं कर सकता। अपनी बीमारी देखिए जरा, अपनी बीमारी पकड़िए, कौन सा संक्रमण आपको पता नहीं है? 17 साल से 18 साल से कौन सा संक्रमण नहीं पता आपको? अरे भाई पूरी गीता पढ़ डाली, उपनिषद पढ़ डाले, भाष्य लिख लिया, देख लिया, इतने और न जाने कितने सत्संग सुन लिए, टीवी चैनल पढ़ डाला, फिर भी मान्यता में बदलाव नहीं हुआ। समस्या समझ में आती है? फिर भी मान्यताओं में बदलाव नहीं। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि समय बीतेगा तो मेरी मान्यता ये कभी न होने वाली। ये बहलाने के लिए बस एक शेर काफी है, इतना ही है कि बड़े हो जाएंगे तो समय, बड़े हो जाएंगे क्या, बड़ा शरीर हो जाएगा, मन बड़ा नहीं होता। कहीं मैं रात में अभी या कल स्वामी जी को सुना था, व्यक्ति अपने कमरे के साथ रहता है कि व्यक्ति अपने मन के साथ रहता है? सोच के देखो। मान ले उसका बाथरूम, उसका कमरा, उसकी सब चीज इटालियन मार्बल लगी हो, लग्जरी और कंफर्ट से भरपूर हो गए, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति को होती है। रोटी भी है, कपड़ा भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, यश भी है, सब कुछ है। संभव है इतना होने के बावजूद भी वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए संभव। जिस चीज को लेकर हम ट्रेवल करते हैं, वो ट्रेवल करने वाली चीज क्या है? वो आपका मन है। और जितना भी सुधार होता है वो मन के व्यतिरिक्त सब जगह होता है। जितना भी सुधार है वो मन के अलावा सब दूर हो रहा है। मन को छोड़ दें तो मन के सबसे जो समीपस्थ व्यक्ति है वो कौन है? मन के सबसे समीपस्थ कौन है? शरीर। तो शरीर का श्रृंगार हो रहा है, शरीर का पोषण भी हो रहा है, शरीर की मांगे भी मानी जा रही हैं, शरीर को डेकोरेट भी किया जाता है। इस शरीर से लेकर कमरे की, बैठने की, हर एक चीज तक व्यक्ति में बदलाव कर रहा है। और ये बदलाव देखो, अब समय के अनुसार बदलाव ठीक है, लेकिन वो जो मन था उसमें बदलाव हुआ। तो ये एक कह देना कि उम्र बढ़ जाएगी, नहीं 5 साल में हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, ये सब कहने की बातें। जिस चीज को लेकर हम ट्रेवल करते हैं वो है हमारा मन। 24 घंटे जो हमारे साथ में है। अच्छा, व्यक्ति दुखी किससे? वाह्य संसाधनों से ज्यादा दुखी क्या? नहीं दुखी है। मैं देखता हूं वाह्य संसाधन कम भी होवे, व्यक्ति सो जाता है ठीक से।
कुछ पंखा हिला के, कुछ टेबल फैन चला के, कुछ नीचे गद्दा, नहीं तो चादर, एक रोटी को आधी करके उसमें नमक जीरा डाल कुछ तो करके सो जाएगा। लेकिन जो सोएगा वो क्या लेके सोएगा, उसका क्या करोगे? महाराज रात भर परेशान कर देगा वो कौन? इतने संसाधनों के होने के बावजूद मन स्वस्थ नहीं है। सोच के देखना, कभी पलट के देखें, इतने पठन पाठन सत्संग के बावजूद मन में क्या श्रृंगार किया हमने, मन में क्या बदलाव लाया? तो समझ में आता है कि सब सुधार बाहर हो रहा है, मन में कोई भी सुधार, वो वही लोभी है, वही कामी है, वो वही गुस्सैल है। देखो सच्चाई है, वही गुस्सैल है, वही कामी है, वही क्रोधी है। सिर्फ ऊपर का वेश हमने क्या कर लिया, बदल लिया। कहां से होगा सुधार? इसलिए जो एक विषय था स्वामी जी से कभी डिस्कशन में भी आया, मान्यताओं के पीछे, या मान्यता मतलब मैं उसको दूसरा शब्द क्या कह रहा हूं, विचार, विचारों के पीछे अनुभूति का बल होना चाहिए। इस चीज को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए और खूब क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए। हम और आप जो मान्यता बनाते हैं उसके पीछे अनुभूति का बल नहीं होता, अनुभूति का बल नहीं है उसके पीछे। अच्छा देखो आप, मेरी खुद की, और मैं अनुभूति पे भी आपको कोशिश करता हूं जो मुझे समझ में आता है। अनुभूति के दो ही क्षेत्र हो सकते हैं, एक पर की अनुभूति, एक स्व की अनुभूति। यही दो क्षेत्र हो सकते हैं ना। तो हमें और आपको कमेंट करने में बहुत आसानी हो गई कि ये नेता भ्रष्ट है, या नेता की दो बातें आ गई तो हमने उसको क्या कर दिया, भ्रष्ट कह दिया। लेकिन उसके पीछे उसका जो अन्य जीवन है जिसके कारण वो यहां तक पहुंचा, उसके बारे में आप एक दिन कह रहे थे ना, आप तो बोल लिए लेकिन मेरे विचार में चल रहा, तो बहुत अच्छी बात थी। एक संजय में आप कह रहे थे ना, जो मिश्रा जी कह रहे थे, जो प्रसव का समय होता है, वो शब्द क्या यूज कर रहे थे आप, वो गंदा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। प्रसव का समय जो होता है, तो मैं कह रहा था ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ये जो विस्तार है। तो जब भी जो प्रसव का जो गंदगी है वो व्यक्ति को कभी भी अच्छी, लेकिन जैसे ही प्रसव के बाद जब व्यक्ति श्रृंगारित हो जाता है वही बच्चा, तो वो बच्चा फिर क्या करने लगता है, प्रसव के समय तो अंधकार ही होता है। पहले जब फिल्म वो पिक्चर वो डेवलप होती थी तो उसको किस रूम में ले जाते थे पता है, अंधकार में। मेरी तो दूसरी ही दृष्टि इस दृष्टांत को लेते कि भविष्य तो अंधकार में ही बनता है। ऐसा भी सोच सकते हैं आप, जहां कोई नहीं है, जहां आपके डेटा है, जहां आपकी वो जो फिल्म की एक जो मूल प्रतिलिपि है वो आपके पास में है, वहां कोई नहीं है, वो अंधकार है और भविष्य का निर्माण वहीं हो रहा है। और फिर जब वो दिख जाती है तस्वीर, तो फिर सब लोग किस में देखते हैं उसको, रोशनी में देखते हैं। वो रोशनी दिखने वाली जो चीज है वो उसके बनने का जो समय था वो कहां था, वो अंधकार था। तो बात तो सही है, अनुभूति का बल होना चाहिए विचारों में। हम लोगों के साथ ये है, हम देखा देखी मान्यता को बनाते हैं। चलिए गलती कहां हो रही पता है, ये व्यक्ति ऐसे करके ये बन गया, अच्छा तो फिर मैं भी,
मतलब ये व्यक्ति अमीर बन गया, ये व्यक्ति अमीर बन गया, अच्छा है, तो अब मैं भी फिर क्या बन जाऊं, अमीर, तो मैं भी यही काम। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी खुद की अनुभूति क्या होगी। आप सोचो, अच्छा कितने व्यक्तियों की अनुभूति हमको पता है पर्सनल। मैं ब्रह्म साक्षात्कार की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो कोई बताएगा ही नहीं, आपको बताने की चीज नहीं नहीं बताने की कोशिश तो करता ही रहता है वो। प्रवचन आखिर है क्या? प्रवचन अगर अच्छा प्रवचन तो है क्या, लेकिन वो उसको उन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता जिन शब्दों में उसने वो अनुभूति की। नहीं, मैं तो इस विषय को कह रहा हूं, अच्छा सब अपना अपना देखा। आप किसी एक व्यक्ति से प्रभावित होंगे जिसको देखकर मैंने क्या बनाई होगी, मान्यता बनाई। उस व्यक्ति का नाम आप क्या कर लीजिए, सोच लीजिए। अब दूसरा प्रश्न कीजिए, जिसको देखकर मैंने मान्यता बनाई, हाँ, उसके पीछे उसकी अनुभूति को कभी जाना? ये विषय जो कहना चाह रहा था, ये पकड़ में आया आपकी? क्या कहना चाह रहे? मान्यता एक विचार है, वो ठीक है, लेकिन उस विचार के साथ अनुभूति क्या है आपकी? शून्य। अब यदि कोई नेता वहां तक पहुंचा, कोई संत वहां तक पहुंचा, कोई व्यवसायी वहां तक पहुंचा, एक सच्चाई है, दुनिया जानती है, लेकिन आप उसकी मान्यता को अपनी मान्यता कभी भी नहीं बना सकते। देखो जी, सावधानी से इन शब्दों को लीजिएगा। उसकी मान्यता को मैं कभी भी अपनी मान्यता नहीं बना सकता। इसलिए हम लोग विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आप देखें कि उसके पीछे उसकी अनुभूति क्या है, और उस अनुभूति में उसको बहुत ज्यादा समय लगा होगा, तब जाके उसकी क्या बनी है, वो मान्यता। हमने मान्यता तो ओढ़ ली, और अनुभूति के नाम पर बुजुर्ग संत लोग बोलते हैं, लाल कपड़ा ओढ़ लो, लाल कपड़ा ओढ़ लो, चंदन टीका तुम भी लगा लो, उसमें क्या है, लेकिन उसके बाद करके देखो क्या होता है। उस दिन ऐसी कुछ चर्चा छिड़ी ना, भाई अगर किसी की वाणी से 10 लोग जुड़ते हैं अच्छी बात बोलने से, तो प्रश्न ये है कि आप भी 10 बात बोल लो, तो आपके बोलने से क्यों नहीं जुड़े? उसका कारण क्या होगा? सोचिए ना, आप भी अच्छी बात बोल लीजिए, और यही नहीं, यही सीडी को रिपीट कर दीजिए, रट डालिए, शब्दों को रट लीजिए, दूसरा वाले को आप सुनाएंगे, ठीक है, अच्छा है, चला गया, और आप वहीं खड़े रह गए। मैंने किसी की मान्यता को स्वयं कॉपी कर ली, लेकिन फिर आपके पास वो चीजें क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि आपके पीछे अनुभूति नहीं है। सिर्फ विचारों से कार्य नहीं बनता। विचार तो फिर एक क्या कहेंगे, ख्याली पुलाव में बोलने में, टीवी में सब बोलते ही रहते हैं, उसमें क्या है, रात दिन बोलते रहते हैं। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? किसी की ओढ़ी हुई मान्यता को आपको अपनी मान्यता बनाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मान्यता मेरी अनुभूति से होनी चाहिए। मान्यता आपकी स्वयं की क्या अनुभूति? अच्छा स्वयं की आप देख लो, भले बोले और हम ना बोले, किसी को नहीं पता हमने और आपने जो कर्म किए उसके वो जो फल आए हैं वो किसी को नहीं पता। वो किसको पता है? और आपको पता है कि जब जब मैंने अच्छी चीजें की हैं
तो मेरा मन कैसा रहा है? अच्छा रहा है। जब जब मैंने गलत चीजें की हैं तो उसकी प्रसादी भी मुझे बराबर। अभी हम कितने लोगों को बताते हैं कि मुझे प्रसादी मिल रही है? तो हम उसको डेकोरेट कर देते हैं ना। अब डेकोरेट कैसे किया? व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, ये वहां था, ऐसा था, फलाना डमा, वो तो आपने कर दिया, लेकिन आपको भी मन में पता है सच्चाई क्या है? ये मेरे ही किए कर्मों का और करो। फिर महाराज जी की एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत थी। मैं माता पिता को देखता भी रहता हूं, अभी आपसे क्या बताऊं, मुश्किल से 8 महीना हुआ होगा। कोई महाराज एक पुत्र वधू आई और उसके सास ससुर ने बोला, महाराज इससे बढ़िया पुत्र वधू नहीं हो सकती, ये तो हमारी पुत्री के समान है, जब से जीवन में आई है पूरा स्वर्ग हो गया घर। और मुझे लग रहा था, मुझे महाराज जी की एक ही कहावत नजर आ रही थी उस समय, वंदो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत वंदना पड़ेगा। ये कहावत देख लो महाराज, ऐसे संतों ने थोड़ी बना दी होगी कहावत, कभी अखंडानंद जी जैसे महाराज जैसे लोग। क्या नहीं है ये सच्चाई? जिसकी आप एक सीमा से ज्यादा वंदना करेंगे, यस, आपको उसकी निंदा करनी पड़ेगी। यही जीते जी देख लेना। महाराज अभी आए तो उसको मारने की ट्रिक्स कह रहे हैं, उसको तंत्र मंत्र कराने की बात कह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चलाने की बात कर रहे हैं, या भाग जाए या मर जाए या कुछ भी हो जाए, उसको जहर दे दे बोले, लेकिन ये यहां से चले जाए। 8 महीने पहले वो तो आप उदाहरण ले रहा हूं, आप अपना ले लेना। जिसकी वंदना की आपने, हाँ, उसकी निंदा। अच्छा, जिसकी निंदा की है तो उल्टा भी है, निंदो मत पूरा कीजिए ना, वंदना पड़ेगा, वंदो मत निंदना पड़ेगा। जीवन की गांठ बना करके हम और आप जब भावों में आते हैं ना, तो महाराज ऐसी बातें। और जो अच्छा संत होता है वो मुस्कुरा के सब अंदर जान रहा होता है, अभी चलो, अब थोड़ा, अभी मिलेगा फल आगे। अब उस समय क्यों बोले वो आपको? भाई उसकी भी आचार संहिता है, वो क्यों बोले आपको? रूल क्या है? एक सीमा से ज्यादा निंदा नहीं, और एक सीमा से ज्यादा। हमने अपने कर्मों को छिपाकर दोष किस पे लगा दिया? अब मेरी स्वयं की अनुभूति, अच्छा आप जो मेरी जो अनुभूति है, उस अनुभूति को कौन जानता है? वो मैं ही जानता हूं ना। तो मैंने जीवन में मान लीजिए सत्कर्म किए हुए, बहुत किए हुए, तो वो कौन जानता है? अच्छा, मैंने जीवन में दुष्कर्म किए हुए, तो उसको कौन जानता है? मेरी मान्यता को आपने क्यों अपनी मान्यता बनाया? अच्छा मान ले, और प्रैक्टिकल उदाहरण दे। स्वामी जी की मान्यता मेरी मान्यता नहीं हो सकती। घबराना नहीं आप, अच्छे गुरु शिष्य में ऐसा ही डिस्कशन होता है। स्वामी जी की मान्यता मेरी मान्यता नहीं हो सकती। हो सकता है कि स्वामी जी के जीवन की अनुभूतियां, तो उन्होंने उस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे प्रवचन नहीं करना है, तो उनकी अनुभूति ऐसी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी मेहनत और करनी, मेरी अनुभूति कुछ और है। लेकिन मैं उनकी मान्यता को मैं ओढ़ लूं, मतलब उनका जो कुर्ता है वो मैं ओढ़ लूं, तो वो मेरे फिट तो नहीं आएगा। भले आपको अच्छा लगता हो, अच्छा लगने से क्या होगा?
मूल विषय को आप पकड़ पा रहे हैं? ये क्या कहा जा रहा है? एक पंक्ति में बोलिए क्या कहा जा रहा है? मान्यता एक विचार है, मान्यताओं में अनुभूति का बल होना चाहिए। ठीक है, मान्यता एक विचार है, उस विचार के पीछे और देखिए जो आप अनुभूति, दूसरे की अनुभूति नहीं, स्वयं की अनुभूति। वो तो बहुत छोटा साधक है, वो तो कर्म के स्तर पर है, मान्यता के स्तर पर थोड़े। यत आचरती, आचरती मतलब आचरण के स्तर पर। मैं यहां कौन सी बात कर रहा हूं? विचार के स्तर पर बहुत अंतर है, और बहुत छोटा साधक है भी। जैसा जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा वैसा, लेकिन एक सीमा है। जैसा जैसा बड़े लोग करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बड़े कर्म को मैं भी, स्वामी जी किसी के साथ वो व्यवहार करते हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ वो व्यवहार, या मैं जिसके साथ आपके साथ वो व्यवहार करता हूं, ठीक है। अच्छा, मुझसे कोई जूनियर आए और वही व्यवहार वो आपसे करने लगे तो आपको क्या लगेगा? तो आप कह देंगे भाई ये आपका अधिकार, क्योंकि मैंने आपको इतना अधिकार नहीं दिया। अच्छा, उसने क्या गलत किया? उसने जो चीज मैंने की वही चीज वो भी क्या कर रहा था? जो आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ करते हैं, वो आपका पुत्र उस व्यक्ति को ही नहीं स्वीकार होगा। ये तो बहुत वर्षों के बाद रहने से एक व्यक्ति एक दूसरे को क्या देता है? एक अधिकार देता है। मान्यता को, किसी की मान्यता को अपनी मान्यता मत बनाइए, कॉपी मत कीजिए, देखा देखी मत अपनाइए। ये भी ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा करने लगूं। अरे उसने क्या क्या किया है वो पीछे देखा है आपने? उसने पीछे कितने पापड़ बेले हैं, तब जाके वो बैठा है वहां पे। और हमको लगा कि नहीं, मैंने भाई, कोई आज ही लाल कपड़ा पहने और बोले मुझे वह सब सुख सुविधा और ऐश्वर्य चाहिए जो आपको मिल रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे? भैया पहले आप भी उतने, मैं बोलूं वह जो स्वामी जी को ऐश्वर्य है, तो आप कहेंगे उनका वर्ष अलग है, आपका वर्ष अलग है। हो गया भेद की नहीं हो गया? तो इस बात को गांठ बांधिएगा, क्यों ये ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे, ध्यान रखना। बल था, और कैसी विचारों की अनुभूति की, विचारों के साथ साथ अनुभूति होनी चाहिए, और स्वयं की अनुभूति ही मान्यताओं में संक्रमित होनी चाहिए। इनमें आप खिलवाड़ मत करना, ध्यान रख लेना, बहुत सटल है, और समझ में आ जाए तो हमें जीवन की जो गलतियां हैं ना हमारी, मुझे तो समझ में आई, मैं आपसे बताऊं, पर जितना सुनता हूं, जितना समझता हूं, तो लगता है कि अभी मंजिल बड़ी दूर है, अभी बहुत दूर चलना है। ये सुधार तो समझ में आ जाए कि क्या करना है। दूसरे की मान्यता को अपनी मान्यता मत बनाइए। बोले क्यों ना बनाऊं? क्योंकि मान्यता एक विचार है, मान्यता, क्लियर होता है ना, एक विचार है, और उस विचार के पीछे, उस मान्यता के पीछे उस व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति है। और जब अनुभूति बढ़ती जाती है तो उसकी मान्यता भी क्या होती जाती है? फिर संक्रमित होती जाती है। आज ही 4-3 साल किसी को पढ़े ना हुआ हो और वो बोले कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो मैं तो जगत में एक ही जैसा व्यवहार करूंगा, तो अब आप भाई, आपके जीवन की अनुभूति ऐसी हो गई क्या? यदि हो गई है तो फिर मुबारक है। ये क्लियर होता है? ये इसको इसलिए मैं कह रहा हूं, आध्यात्मिक यात्रा में मान्यताओं का संक्रमण ही उन्नति का द्योतक है। आध्यात्मिक यात्रा में जो एक यात्रा चल रही है, उस यात्रा में मान्यताओं के स्तर पर संक्रमण, बहुत सावधानी से मैं शब्द बोल रहा हूं, याद है कि मैं किसी क्रिया और कर्म के संक्रमण की बात नहीं कह रहा हूं।
किसी क्रिया के संक्रमण की बात नहीं कही, किसी कर्म के संक्रमण की बात नहीं कही। मान्यता विचार के स्तर पर कितना संक्रमण हुआ वो बताइए। अच्छा, इसलिए इसको ऐसा भी कहें, मान्यता बनाते समय, कंक्लूड कर रहा हूं उसको, मान्यता बनाते समय धैर्य रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1, बहुत जल्दी देखा देखी, ये व्यक्ति ने देखो ये फैक्ट्री डाली और इस फैक्ट्री से ये क्या बन गया, अमीर बन गया, तो मैंने भी क्या कर दी, वही फैक्ट्री डाल दी, मैं भी, लो आप लॉस में चले गए। मान्यता बनाते समय चित्त में धैर्य धारण कीजिए, पेशेंस, पहला। दूसरा, मान्यता बनाते समय दूसरे की अनुभूति को प्रमाण मत मानिए, स्वयं की अनुभूति पर निगाह डालिए। और अच्छे से सोच लीजिए, मुझे तो ये बातें समझ में आती हैं ये दो। मान्यता बनाते, पहले तो मान्यता बनाइए, कुछ तो होवे। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम, तो हो गया। फिर तो बोले ब्रह्म सुने तो ब्रह्म बन गए, राम सुने तो राम बन गए, दुर्गा सुने तो दुर्गा बन गई, हो गया। तो आपका तो अपना कोई एक वर्डिक्ट ही नहीं रहा, ऐसा एक फर्म डिसीजन ही नहीं है। सुनिए सबको, सब कुछ करिए, मान्यता वही रहती है, ध्यान रखिए। मान्यता बनाते समय चित्त में धैर्य धारण कीजिए, धैर्य। दूसरा, मान्यता बनाते समय दूसरों की अनुभूति नहीं, स्वयं की अनुभूति देखिए। इसलिए कहा गया मान्यता जीवन की डायरेक्टर है। हिंदी में बोलेंगे तो डायरेक्टर को क्या बोलेंगे, निर्देशक, नीति निर्देशक, दिशा निर्देशक, जो कहना हो के लिए। इंजन है महाराज, कौन, मान्यता। तो दिशा निर्देशक का काम करती है आपको बढ़ाने का, वो कौन है, वो मान्यता। तो जीवन किसको बोलते हैं, डायरेक्टर है, संत लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए इसके साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते आप। आज कुछ कर लिया, परसों उसको देख लिया तो बोले नहीं अब दूसरी मान्यता हो गई, कल उधर सुन लिया, नहीं बोले अब दूसरी मान्यता हो गई। तो महाराज जिसकी मान्यता कर रहे हैं वो तो उतर गया, लेकिन हम वहीं के वहीं पड़े रह गए। इसलिए मान्यताओं के स्तर पर खिलवाड़ मत कीजिएगा, धैर्य धारण कीजिए, अपनी स्वयं की अनुभूतियों को क्या कीजिए, देखिए क्या अनुभूति है। जब जब मैंने दुष्कर्म किया है मुझे दुष्परिणाम मिला है, और जब जब मैंने सत्कर्म किया है तो मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं जो दुनिया को नहीं पता है। और दुष्कर्म का जो फल मिला है वो भी दुनिया को नहीं पता है, किसको पता है। इस स्तर पर मान्यता बनाइए, देखिए कितनी सटीक मान्यता आपकी बन जाएगी अपने आप। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, यदि मान्यताओं में संक्रमण नहीं हुआ, आगे बढ़ रहा हूं एक स्टेप, मान्यता शब्द मेरे ख्याल है काफी इस पे समय दे चुका हूं मैं। यदि मान्यताओं में संक्रमण नहीं हुआ तो उन्नति शून्य है, मतलब उसी मान्यता में रहकर मर गए। मान लीजिए ये ऋषि, इनकी मान्यता क्या थी, कर्मवादी, और ये कर्मवादी के में ही रहकर मर जाते तो उन्नति क्या हुई, कुछ नहीं। सोच के देखो आप, मान्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, मना लिया, लेकिन क्या संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ। संक्रमण मतलब आप उसको क्रॉस कर पाए कि नहीं कर पाए, नहीं कर पाए
तो उन्नति के नाम पर आपको शून्य मिलेगा। बहुत किसी ऐसे संत के कभी मैं सुन रहा था, बोले महाराज जी यदि आप 10 साल पहले भी 2 ही माला करते थे और आज भी 2 ही माला करते तो उन्नति क्या हुई? आप ये बताइए। मांगे तो आपकी बढ़ गई, मांगे बढ़ गई, शरीर बढ़ गया, पसारा भी आपका बढ़ गया, चेले चापड़ बढ़ गए, यश बढ़ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन जब कितनी बढ़ा? वो 2 माले का लोग उसका वो पीटते रहते हैं, नहीं मैं 4 माला तो कर। अरे 4 माला 10 साल से कर रहे हो पगलू, कुछ आगे और सीखा, आगे कुछ और बढ़ाया संख्या? वो नहीं हुआ। उनके शब्दों में बोलूं तो आपकी उन्नति के नाम पर आपको क्या मिला? शून्य। उन्नति के नाम पर आप शून्य। इसलिए मान्यताओं में संक्रमण होना बहुत आवश्यक है, वरना उन्नति नहीं। अच्छा, ये बात बोल के इसको समाप्त कर दूं। मान्यताओं में संक्रमण यदि हो रहा है तो साधना मेरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान रखना, अगर मेरी क्रिया बढ़ रही है, क्रिया बढ़ रही है, मान्यता नहीं बढ़ रही है, ठीक है? एग्जाम्पल लेना, क्रियाएं बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन मान्यताओं में संक्रमण, तब आप समझ लेना गए पानी में आप। उदाहरण दे देता हूं, दुर्गा जी आ रही हैं, ठीक है? दुर्गा नवरात्र चालू होंगे तो नवरात्र में आप किसका पाठ करते हैं? दुर्गा सप्तशती का। आपके पास समय नहीं था, समय नहीं था तो आपने पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी आप हमारा संकल्प लेकर क्या कर दीजिएगा? पाठ कर दीजिएगा। बहुत सुंदर। ध्यान रखिए, आपको पुण्य भी मिल जाएगा, क्योंकि संकल्प किसने लिया? आपका, उन्होंने लिया। उन्होंने संकल्प लिया तो पुण्य किसको मिलेगा? आपको, उनको नहीं, आपको मिलेगा, क्योंकि संकल्प इसी का तो नाम है। अच्छा, फिर उन्होंने तो पाठ कर दिया, उनको कोई और मिल गया, उसने बोला पंडित जी हमारा भी कर दीजिए। तो महाराज उन्होंने एक दिन में 12 बार दुर्गा सप्तशती पढ़ डाली, 12 बार दुर्गा सप्तशती पढ़ डाली। पिछली बार 10 ही पढ़ी होगी, इस बार 12 बार पढ़ डाली। बदलाव कहां हुआ? बदलाव कहां हुआ? क्रिया के, मान्यता के स्तर पर। समय नहीं है, समय नहीं। ये जो मैं इन विप्र ब्राह्मणों के बीच में जाऊं तो फिर मैं इस बात को ही रखते हूं, आपका व्यक्तिगत मान्यता का संक्रमण क्या हुआ? पाठ तो किया आपने, लेकिन मान्यता का क्या हुआ? वो वहीं की, और आपने 10 पाठ कर डाले, और 10 पाठों का जो पुण्य था वो भी यजमान से पैसा। इसको बोलते हैं क्रिया बढ़ने से आजीविका के लिए आपने सत्कर्म को बढ़ावा दिया। मैं वही शब्द बोल रहा हूं। चलो, आजीविका को बढ़ाने के लिए एक सत्कर्म का सहारा लिया, लेकिन आपकी स्वयं की व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा शून्य है। पकड़ में आता है? ये अब देखो, इस वर्ग के जितने विप्र, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, पंडा, आखिर उन्नति क्यों नहीं हो रही इतनी? और चिड़चिड़ापन दिख रहा है, और गुस्सापन दिख रहा है, और लोभ बढ़ता दिख रहा है। और लोभ कम होने की बजाय दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? उस स्तर पर परिवर्तन हुआ नहीं, और क्रिया के स्तर पर हम पसारा। और वो क्रिया भी किस लिए? बुरा नहीं है, ध्यान रखना मैं क्या रहा हूं। यदि उसकी जीवन शैली, उसको पैसा इसी से मिलता है तो वो पैसा इसी से क्या करेगा?
बट एक बात ध्यान रख लेना, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है पेट पूजा के लिए, तो फिर आगे क्या होगा आपका? आगे क्या होगा? तो वह ये ऋषि मुनि वाला हाल है। यदि शिव जी जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए और योग्य शिष्य प्राप्त हो जावे तो वो आके क्या करते हैं फिर तो कुछ, वो भी ध्यान रखना। ऋषियों की मान्यता क्या थी? कर्मवादी थे, परिस्थितिवादी वो भी नहीं थे, वो भी परिस्थितिवादी नहीं थे। तो शिव जी ने आके उनको ज्ञान दे दिया। हमारी और आपकी कौन मान्यता होगी? शायद परिस्थितिवादी भी नहीं होगी, उसकी जो निम्न हो तो हम लोगों ने कभी डिस्कस की ही नहीं है। दर्शन में उससे कम बातों को डिस्कस किया ही नहीं गया, फिर वो तो बोला गया पामर है, जीने दो उसको जो करता है। एक पहली ग्रोथ के नाम कर दी गई परिस्थितिवादी, लेकिन उससे नीचे के स्तर भी हैं, वो अपना अपना पहचानने के लिए आपको चिन्ह दे दिया मैंने। जीवन का गवर्नर कौन है? कौन गवर्न कर रहा है आपके जीवन को? किसके दिशा निर्देशन में आप बढ़ रहे हैं? धन के, यश के, पद के, काम के, लोभ के, कोई तो होगा आपका फैक्टर। तो गवर्निंग बॉडी आपकी यही है, तो फिर आपकी उन्नति भी यही होगी। हो गया? अब क्योंकि बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन ऋषियों का एक स्तर का जो सच था वो क्या हो गया? जीवन का समाप्त हो गया। इतना अच्छा इन्होंने परिस्थितियों ने, मान्यताओं के स्तर पर इन्होंने क्या किया? संक्रमित हुए, और इनको ज्ञान लेने में चुटकी भर का समय नहीं लगा, चुटकी भर का भी समय नहीं लगा। अब देखो आप कल इस बात पे बोले, कर्मनिष्ठा थी, कर्मनिष्ठा थी। भगवान ने इनको क्या उपदेश दिया? ईश्वरार्पितम। मिल गया न? देखो आप बहुत जल्दी से कर्मयोग को अपने सामने लाइए। जो कर्म है वही कर्मयोग है, सिर्फ एक अंतर है। देखो कर्म में क्या था? जल्दी जल्दी बोलिए। उद्देश्य था, उद्देश्य था, इच्छा थी, साधन थे, कर्ता था, भावना थी, देश भी था, काल भी था, ये सब था। ये सब कर्मयोग में भी है। इस दूसरी दृष्टि से अब कर्मयोग को देखिए। कर्म और कर्म योग में कॉमन चीजें क्या हैं? कॉमन चीजें क्या हैं? उद्देश्य है, इच्छा है, कर्म है, देश है, काल है, कर्ता है, भावना है। यही चीज तो इसमें थी। कल मैंने आपको 7 बोले थे। कब, कहां, क्यों, कैसे, बहुत सारे 7 चीजें दिखाई थी। एक चीज ने अंतर कर दिया, बस देखो, कर्म से कर्मयोग को बनाने वाली सिर्फ एक चीज है। कर्म किसके लिए? बस हो गया कर्मयोग। गाड़ी वही की वही है, इच्छा भी वही है, देश, काल, कर्ता, सब कुछ वही है। एक प्रश्न ने कर्म को कर्मयोग बना दिया। ठीक है? वो प्रश्न ये था, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो कर रहे हो ये किसके लिए? बस आ गया। किसके लिए? स्वयं के लिए? पीछे जाओ, पीछे जाओ। अभी तृप्त आत्मा तो तुम हो ही नहीं, तुम तो अभी अतृप्त ही हो। भाई देखो, अभी भी हम और आप अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान ही
चालू भी इसी से किया था और अंत भी यही हो रहा है। कभी दूसरे का चित्र हमारे सामने कभी आया ही नहीं कि किसी को दूसरे को भी अन्य चीजों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब भगवान की कृपा ये है, वो उसी को समझ में आता है जिसका अपना पेट पहले भरा हो। सीधी सी बात ये। तो आप ये मान लो कि अभी आपका पेट, तो जब मैं ये आशा करता हूं कि जब 60 साल तक नहीं भरा, 70, तो आप क्या भर लेगा? अब तो हाजमा गड़बड़ होने की बारी आ रही है। अब क्या होगा आपका? अब क्या भरेगा? सही जीवन होता तो भर जाता है। जो ऋषियों ने जो जीवन बताया है महाराज, अब वो धनार्जन के लिए नहीं करता, वो यश के लिए नहीं करता, वो पेट के लिए नहीं। देख लिया क्या मिलता है। मैं इस बात को अपने भी जीवन में भी देखता रहता हूं, अन्य भी शायद संभव आप ना हो। धन बढ़ेगा, आपसे वह चीज छीन ली जाएगी जो आपको प्यारी लगती है। मेरे तो ये जीवन का सूत्र हो। धन मतलब सब, आप जो दुनिया जिसके पीछे पागल है, दुनिया यश के पीछे पागल है, दुनिया यश गाड़ी के पीछे पागल है, ये मिल गया, लेकिन आपसे उसने वो चीज छीन ली जो आपको। तो पहला जो अटैक आएगा वो किस पे आएगा पता है? शरीर पर। पहला अटैक, शरीर का सुख आपसे क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया। ये कब होगा? ये कब होगा? जब धन ज्यादा होगा। लोहे की चोट पे मैं बात कह सकता हूं। और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन सबसे पूछाइए, इतना होने के बाद भी ये कम, वो कम, ये कम, ये कम, ये टहलो, वो टहलो, जरा जाके नीचे स्तर पर देखो, कोई टहलता नहीं, काम करके सो गया, सब कुछ ठीक। सब फालतू की बातें। ज्यादा खा लो तो गैस, कम खा लो तो गैस, कम खाओ तो भी गैस है, ज्यादा खा लिया तो भी गैस। उससे पूछो जरा जो ऐसे स्तर पर है। कुछ नहीं महाराज, ठीक है ना? ये दांव पेच करने से कुछ नहीं मिलता। आप एक बात याद रख लेना, धन आया तो संबंधों में विच्छेद आएगा। कुछ भी कर लीजिए आप, ये धन के साथ बोलते हैं ना, इसके साथ कुछ गलत चीजें भी आती हैं। इसीलिए लक्ष्मी को जब मांगते हैं ना, तो दीपावली में बड़ा मजा आती पूजा करने में आदमी को। लेकिन ध्यान ना, उनके साथ उनको कोई नहीं देखता। किसको? गणेश जी को। वो रखे रह जाते हैं। जितना हमारा ध्यान लक्ष्मी जी पे होता है, उतना ध्यान मुझे नहीं लगता कि किसी का ध्यान। और एक उस रात एक और देवी की पूजा की जाती है, उसका नाम है सरस्वती। महाराज वो तो लोगों को पता ही नहीं, छोड़ दो बोले, वो रखी ही देवी, वो दोनों ऐसे ही रखे हैं। ध्यान किसकी ओर गया? तुम्हारा लक्ष्मी आएगी तो वो तो चंचला है, चंचल है, वो तो स्वभाव से ही चंचल है। उड़ा के ले जाएगी आपको। क्या ले जाएगी? शरीर का सुख लेके जाएगी, पक्की बात है। कहीं ना कहीं आप पर आक्रमण होगा, सतर्क रहिए, यही है। दूसरा, जो परिवार में एक आपके घनिष्ठ संबंधी लोग हैं, वहां पर अटैक होगा। और वहीं से आपका छल छिपाव, राग, द्वेष, कपट धीरे धीरे क्या होगा? वो बढ़ना स्टार्ट होगा। या तो व्यक्ति को इतना होने के बाद जो मन की शांति आनी चाहिए, वो शांति आती नहीं है, क्योंकि ये तो भूख है ना। तो दिन पे दिन क्या 1700 करोड़ के बाद भी लोगों की भूख नहीं बंद होती, क्या कहा जाए? बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। तो इससे तो कोई अंत होने वाला है नहीं। इसलिए वापस फिर आइए, जो कर्म है वही कर्मयोग है। सिर्फ एक प्रश्न ने जीवन बदल दिया। अब मैं जीवन स्वयं के लिए, मैं अपने कर्म स्वयं के लिए नहीं करूं। ये स्वयं स्वयं मैं को हटा दे, तो बोले फिर किसके लिए? श्लोक देख लीजिए, ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम न इक्षया कृतम।
मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए कुछ नहीं करूंगा। किसके लिए? किसी की इच्छा के लिए, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के लिए। यही प्रश्न इसको क्या बनाता है? कर्मयोग। एक चीज और आखिरी में बस बोल के समाप्त करता हूं। ऐसा प्रश्न आता था कि ईश्वर की इच्छा को कैसे जाने। ये भी एक प्रश्न साधकों का रहता है। बट इसके पहले आप ये जानिए, जो आपको कार्य करने को देता है शक्ति भी वही देता है। सिद्धांत को पचाइए। जो आपको कार्य करने को देता है, ध्यान रखिए, शक्ति आपकी नहीं होती। फिर शक्ति किसकी है? मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि भाई जाओ ये सामान लेके आ जाओ, तो उस व्यक्ति को जाने आने का किराया, धन की शक्ति कौन देगा? मैं दूंगा, क्योंकि कार्य किसका है? पकड़ में आ रहा है? जिसका कार्य वही शक्ति देगा। सिद्धांत को बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जिसका कार्य उसकी शक्ति। अच्छा, ईश्वर का कार्य पलटो आप। तो जो शक्ति आई वो किसकी है? देखो, और आपके व्यक्तिगत कार्य, फिर इतनी शक्ति। दो लोगों का पेट भले, उसमें भी लड़ाई कर रहे हैं चार लोग। चार लोग भी लड़ाई कर रहे हैं, वहां 5-5 हजार, 10-10, 20-20 लोग खा रहे हैं, और कुछ नहीं, खा ही रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। चार लोगों के मैं देखता हूं अभी जो जितना आधुनिक घर जा रहा है, पहली लड़ाई यही सबकी है। उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, सत्यानाश कर दिया रात्रि का, शाम का। आप सोचो, वो इसलिए है, इस फंडे को जीवन, मैंने जब ये रहस्य सुना तो मुझे बहुत आनंद है। जिसका कार्य उसकी शक्ति। अच्छा, कलेक्टर को शक्ति किसने दी? महाराज, उसके पेन में इतनी दम है कि वो 2 मिनट के अंदर अपने जनपद में किसी को चाहे तो महाराज 1 मिनट में दिखा सकता है वो रास्ता। 1 सेकंड में उसकी पेन में इतनी दम है। वो जो पेन में शक्ति दी, पेन में जो शक्ति दी, वो किसने दी? भारत सरकार ने। भारत सरकार ने, ठीक है। महाराज जी रिटायर्ड हो गए। कौन? कलेक्टर साहब रिटायर्ड हो गए। पेन वही है, बची हुई इंक बाकी है अभी वहां की, उसी इंक से चला रहे हैं, वही पेन है। महाराज, आपका अपना नौकर भी सुनने को राजी नहीं हो। ये देख लो आप। इसलिए जब आप पेन चला रहे थे तो याद रखिए कि वो जो पेन की जो शक्ति थी वो आपकी नहीं थी। कितने सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुए, पता नहीं, मैं तो बहुत खोजता हूं, मुझे मिला नहीं। हमको बहुत अच्छा लगा। जॉर्ज फर्नांडिस कहां गए पता ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या। कोई बोलता गायब हो गया, कोई बोलता रामदेव जी ने उनको अपने पास रखा, इलाज करा रहे हैं। अब कितना इलाज कराएंगे, 80 साल तो हो चुका था पहले ही। जॉर्ज फर्नांडिस कहां गए, वो पेन की शक्ति कहां गई, किसी को कुछ नहीं पता। वो अटल जी की पेन की शक्ति कहां चली गई, किसी को कुछ नहीं। इसका मतलब जब वो शक्ति थी भी तो वो उसकी शक्ति थी जिसने आपको क्या कराया है, जिसका कार्य उसकी शक्ति। यदि कर्मयोग ईश्वर का कार्य है तो महाराज आपको शक्ति देने वाला भी, तो आप क्या बन जाएंगे फिर? शक्तिमान। देखो होंगे आप 5 या 6 फीट के ही, जैसे कलेक्टर में क्या शक्ति भरी हुई आप सोचो, जब चलता है क्या शक्तियां भरी उसके अंदर, कमिश्नर के अंदर।
ध्यान रखना, वो शक्ति भारत सरकार ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि वो उनके लिए कार्य कर रहा है। यदि कलेक्टर कमिश्नर तो छोड़े, यदि मैं ईश्वर के लिए कार्य करूं तो शक्ति कौन देगा? आप देखो, आप किस शक्ति के पुंज को लेकर आप चल रहे हो? आखिर क्यों नहीं डरते ये लोग सब? क्योंकि इनको पता है ये मैं अपनी शक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये किसकी शक्ति है? आप देखो ना, आप तो 35 वर्ष की क्रियाकाल में गुरुदेव ने 300-250 प्रकल्प पूरे कर दिए। 35 वर्ष की इसमें, मतलब मिशन में जब स्टार्ट करें 35-40 साल में 250 एब्रॉड तक कर दें, इसका मतलब ये खुद की शक्ति से नहीं हुआ है। किसकी शक्ति से? बड़ा कार्य होगा तो शक्ति भी कैसी होगी? फिर बड़ी होगी। कार्य छोटा होगा, 3 लोगों का पेट भरना है तो शक्ति भी कितनी मिलेगी? 3 लोगों की मिलेगी। 10,000 लोगों का भरना है तो शक्ति भी, लेकिन शक्ति देगा कौन? जिसका कार्य, आप इसको हनुमान चालीसा में क्या पढ़ते हैं? उसी को छाजे आपन तेज समारोह आपे। ये एक और है, खैर आपन तेज, इसी से काम चला लीजिए। आपन तेज, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये किसका है? समारोह आप ही इसको संभालिए, क्योंकि ये कार्य किसका है? ये आपका कार्य है। तो अपने कार्य को कराने के लिए, अच्छा अब कार्य किसने किया? ईश्वर ने। कार्य किसने किया? मैंने। इसी का नाम कर्मयोग है। ईश्वर आके नहीं करेगा, ईश्वर आके नहीं करेगा, बट ईश्वर किसी के जरिए से कराएगा। उस जरिए में उसको वह शक्ति भी क्या कर देगा, और उस व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि ये शक्ति उसकी, जो उसका जीवन है उस जीवन को कर्मयोग कहते हैं। आगे और देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि।